हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन 2.0 पे। तो पिछली जो हमारी सीरीज चल रही थी वो एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए चल रही थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज जो चैप्टर लिया है वो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के लिया है। सांख्यिकी में हम आज कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें कुछ पॉइंटों और कुछ अच्छे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है और किन किन पॉइंटों में आज हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में मेनली 3-4 पॉइंट आज मैंने लिए हैं। आज हम लोग उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पहला पॉइंट हमारा क्या है? बहुलक। दूसरा है हमारा माध्य। तीसरा है हमारा मध्यिका। चौथा है हमारा परिसर। बहुलक को हम लोग इंग्लिश में मोड बोलते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं और मध्यिका को मीडियन बोलते हैं और परिसर को रेंज बोलते हैं। एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन हर एक साइड में इन पॉइंटों से आपको मिलते हैं। तो आज हम इन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुलक क्या होता है। जैसे कि हमसे पूछेगा कि कुछ आंकड़े दे रखे होंगे हमें प्रश्न में, है ना, जैसे कि 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4। तो हम आज इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि बहुलक क्या होता है। बहुलक क्या होता है, जैसे हमको सीरीज दे रखी है तो इस सीरीज में क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा यानी जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी वही हमारा बहुलक होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 0 1 बार आया है, 1 जो है वो 2 बार आया है। यहाँ पे आप देखिए 0 जो हमारा 1 बार आया है, 1 जो कितनी बार आया हमारा 2 बार आया है, 3 हमारा 1 2 3 भी हमारा 2 बार आया है। इसके बाद 4 1 2 3 4 जो है वो हमारा 3 बार आया है। और 7 हमारा कितनी बार आया है? 7 हमारा 1 बार आया है। 8 भी हमारा 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति यानी सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा अंक हुआ है? तो यहाँ पर 4 हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुलक क्या होता है। किसी भी सीरीज या श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा बार आए यानी जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो आप समझ गए होते। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा मीन है यानी माध्य। आप लोग समझिए, माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं। वहाँ पे औसत वर्ड लिखा मिलेगा और यहाँ पे माध्य मिला, लेकिन दोनों का जो काम है वो एक ही है। अब हम लोग देखते हैं माध्य। माध्य को हम लोग क्या, माध्य जैसे कि हम लोग एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालते समय हम लोग क्या करते हैं कि पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितना भी आंकड़ा दिया होता है हमें तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। इसके बाद आंकड़ों की जो संख्या होती है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। सेम हमें माध्य यानी मीन में भी यही करना है। जैसे कि हम कितना, यही जो डाटा हमने ले रखा इस पर देखते हैं। माध्य यानी मीन बराबर, मैंने आपको क्या बोला, सेम एवरेज होता है। एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो हम लोग जोड़ते हैं 8 3 11 3 14 1 15 15 और 7 होता है 22 22 और 4 26 1 27 27 और 8 हमारा होता है 35। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 35 मतलब आंकड़ों का योग जो है हमारा 35 आया। अब क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से हम लोग भाग दे देंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 3.5। तो यही हमारा इस सीरीज का माध्य यानी मीन आया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एवरेज और माध्य में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ शब्द बदल जाते हैं। अब आपने बहुलक समझ लिया, माध्य समझ लिया। अब आते हैं हम लोग मध्यिका पे। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम इसको रफ करते हैं। अब चलते हैं मध्यिका। इसी सीरीज पे हम मध्यिका भी अपनी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। मध्यिका में क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, मध्यिका में कोई भी सीरीज जो हमारी दे रखी होती है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम आप समझते होंगे लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। आरोही क्रम में क्या होता है, हम सीरीज को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे 1, फिर इसके बाद जिससे 1 से बड़ा होगा उसको, फिर उसको जो भी बड़ा होता है उसको ही हम लिखते चले जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर हम इसको बोलते हैं यानी आरोही क्रम। सबसे पहले जो हमारी सीरीज दी गई होती है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। अब इसको चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम। क्या है, सबसे छोटा हमारा 0 आएगा। 0 के बाद हमारा 1 कितनी बार आया हमारा? 2 बार। 2 तो है नहीं तो हमारा आएगा 3। अब 3 के बाद क्या होता है, वो आता है हमारा 4।
4, कितना हो गया हमारा 3 4, अब आएगा हमारा 7 और अब आएगा हमारा 8। तो हमारे जितने भी पद थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप लोगों ने देखा हमारे जो पद थे 10, यानी पद को हम n से डिनोट करते हैं किसी भी चैप्टर में या फिर किसी क्वेश्चन में जब पदों की संख्या की बात करी जाती है तो हम लोग n से डिनोट करते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे जो n आया वो हमारा कितना आया 10, यानी पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अब देखिए होता क्या है, मध्यिका निकालते समय हम लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे पदों की संख्या होती है उस पर ध्यान रखना चाहिए। पदों की संख्या या तो सम होगी और या विषम होगी। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है इस सीरीज में, हमारे जो पदों की संख्या है वो क्या है, सम है। तो हम लोग क्या करते हैं, आधे पद बाद वाले और आधे पद पहले वाले छोड़ देते हैं, मतलब आधे आधे। लेकिन आधे अगर छोड़ देंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मध्य के, यानी हमारे, जब आप बताइए मुझे, जब पदों की संख्या है आपकी सम, तो आपके जो भी पद होंगे वो आपके पैर में ही होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य के जो 2 पद होते हैं हमारे वो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 हमने आगे के पद छोड़ दिए और 4 हमने बाद के पद छोड़ दिए। तो हमारा जो भी पद बचा, यानी चौथा और 5वां पद बचा, इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद हम 2 से भाग दे देते हैं। जो भी मान आएगा वही हमारी इसकी मध्यिका होगा। जैसे कि 3 + 4 / 2, तो कितना आएगा 3.5, यही हमारे इस आंकड़े की मध्यिका हुई। लेकिन अगर हमारे पदों की संख्या यहाँ पे, यदि पदों की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी हो, विषम हो, जैसे कि कोई सीरीज लेते हैं 5 4 3 2 और 1। अब आप देखिए यहाँ पे जो पद हैं n बराबर जो हमारा 5, यानी विषम है। अब हम लोगों को क्या करना, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सीरीज को आरोही क्रम में लगाते हैं। अब आरोही क्रम में लगाएंगे 1 2 3 4 और 5। पदों की संख्या यदि विषम है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मध्य का पद होता है वही हमारा मध्यिका होता है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या, ये मध्य वाला पद कितना, 2 हम इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 आगे से और 2 पीछे से, तो मध्य का जो पद होगा वो 3 होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हमारी मध्यिका होगी। तो आप लोग समझ गए, सबसे पहले हमने आपको बहुलक बताया, फिर माध्य बताया, फिर मध्यिका बताई। मध्यिका में 2 पद बताए हमने आपको, पहला कि जब n बराबर हमारा सम हो और दूसरा जब n बराबर हमारा विषम हो। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने परिसर की ओर। परिसर हमारा क्या कहता है, यानी परिसर, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्वेश्चन में आपको रेंज ही लिखा मिलेगा जहाँ तक मुझे ज्ञात है। अब देखते हैं, जैसे कोई सीरीज ले लीजिए यहाँ पे 5 0 5 6 3 2 और 4 और 7। अब देखिए परिसर में होता क्या है। परिसर अगर आपसे पूछे तो परिसर में क्या होता है, कोई भी सीरीज दे रखी होती है, सीरीज का सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। हम लोग क्या करते हैं कि सीरीज में जो भी सबसे बड़ा पद होता है और उसको सबसे छोटे पद से घटा देते हैं। अब इस सीरीज में देखिए 0 2 3 4 5 6 7, यानी सबसे बड़ा जो पद है वो हमारा कितना है, 7 है। तुम 7, और इससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले पद को घटा देंगे। तो हम देखते हैं हमारा सबसे छोटा जो पद है वो कितना है, 0। तो हमने क्या किया, यहाँ से 0 को घटा दिया, तो हमारा कितना आया, तो हमारा आया 7। तो इस जो सीरीज का परिसर है यानी रेंज है वो हमारा 7 आया। अब कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो अब एक एग्जाम्पल और आप इसका देख लीजिए, तो आपका ये जो परिसर वाला सीन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि -5 -2 -6 -7 और -8। अब आप हमको ये बता दीजिए, अगर इसमें क्या होगा, आपका परिसर इस सीरीज में निकलाएगा तो आप लोग क्या करें, हमने जो बताया था सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद। सबसे बड़ा पद इसमें क्या होता है, अगर माइनस लग जाता है, जो सबसे छोटा पद होता है वही हमारा सबसे बड़ा पद हो जाता है जिसके आगे माइनस लगा। तो यहाँ पे सबसे जो हमारा बड़ा पद है वो कितना है, -2। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको माइनस चिन्ह को इग्नोर नहीं करना है, हमेशा इसको याद रखना है। तो अब हम देखते हैं
कि क्या किया हमने, माइनस का 2 लिया। लेकिन हमें करना क्या, सबसे जो बड़ा पद होता है उससे हमें सबसे छोटा पद घटाना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सबसे छोटा पद जो है वो माइनस का 8 है, क्योंकि हमने बताया माइनस चिन्ह लगने से जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी संख्या होती है वो संख्या हमारी बड़ी हो जाती है। अब देखिए माइनस का 8 कर दिया हमने, तो यहाँ पे देखते हैं माइनस का 2, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा हमारा 8। अब प्लस का 8 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो अब मैंने आपको चारों पॉइंट क्लियर करा दिए, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा हो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 3 5 7 8 8 8 और 9 और 11 और 12 और 12 आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो हम लोग मध्यिका ज्ञात करते समय क्या ध्यान रखते हैं, सबसे पहले पदों को हम लोग आरोही क्रम में लगाते हैं, फिर ये देखते हैं कि पद जो हैं वो हमारे सम हैं या विषम है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको लगाते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में देखते हैं 3 3 5 7 8 8 8 8 9 11 और 12 और 12। अब देखते हैं पदों की संख्या क्या है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो पद है हमारे n बराबर 11, यानी जो है विषम है। विषम हमने क्या कहा था कि जो मध्य वाला पद होता है वही हमारा मध्य का होता है। अब देखिए जब पद 11 है तो 5 जो पद हैं वो हम लोग इधर से छोड़ देंगे पीछे से, और 5 पद आगे से छोड़ देंगे, तो मध्य जो छठा पद है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 8। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर यहाँ पे हमारे पद जो हैं वो सम होते तो हम क्या करते, मध्य के 2 पदों को जोड़कर और 2 से भाग देते, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब हम इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि नंबर 3 6 7 11 और x 15 19 20 25 और 28 ये जो नंबर दे रखे हैं आपको, यदि नंबर 3 6 7 11 x 15 19 20 25 और 28 आरोही क्रम में हैं, उनकी माध्यिका जो है वो कितनी है, यानी मीडियन जो दे रखी है वो कितनी है, वो है 13। तो क्या कहता, तो हमसे x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा। अब आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, सीरीज को जो है वो आरोही क्रम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है वो हमको आरोही क्रम में पहले से ही दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं हमारे पदों की जो संख्या है वो सम है या विषम है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने देखा जो पदों की संख्या थी वो हमारी सम थी, तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य के जो पद होते हैं उनको जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, वही हमारी मध्य का होता है। अब देखिए 4 पद हम आगे छोड़ देंगे, 4 हम पीछे छोड़ देंगे, जो चौथा और यानी 5वां और छठा पद होगा, यानी 5वां है हमारा x और छठा है हमारा 15, और 2 से भाग देंगे, और जो मध्यिका है हमारी वो पहले से हमको 13 दे रखी है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, x + 15 और 13 दूनी 26, x बराबर 26 - 15, और तो x बराबर हमारा कितना आ गया 11। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। आप लोगों ने देखा, तो हमने इस क्वेश्चन को किया। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट है, क्या है, 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, x + 1 है, x + 3 है, 20 है, 23 है, और कितना है आपका 25 है, और 27 है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 और 27 है, और इसकी जो मध्यिका दे रखी है आपको, मध्यिका वो दे रखी है वो 17 दे रखी है। तो
तो आपसे x का मान पूछा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ डाटा को चेंज किया है। यहाँ पे पूछा क्या हमसे, x पूछा है, x हमसे पूछा है। तो जो पद हैं हमारे, सबसे पहले हम उनको आरोही क्रम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही पदों को आरोही क्रम में लगा के दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं पदों की संख्या विषम है या सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पद जो है वो हमारे सम है। तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य के दो पदों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो क्या 10 हैं, तो आगे के 4 पद छोड़ देते हैं हम और पीछे के 4 पद छोड़ देते हैं। तो मध्य के जो पद है हमारे x + 1 x + 3 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x + 1 + x + 3 2 से देते हैं भाग, और जो मध्यिका होती है वो हमारी यही होती है। लेकिन जो हमको दे रखी क्वेश्चन में दे रखी 17। अब हम इसको जोड़ते हैं, x और x, तो 2x हो गया हमारा, 1 और 3 यानी 4 हो गया, और इसका कैंची का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 दूनी 34। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा 34 - 4, तो 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 34 से अगर 4 जाएगा 30, 15 दूनी 30। जो x बराबर हमारा आया वो आया 15। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, और हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो b के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जो 4 पॉइंट थे उनको क्लियर करके। अब हम इसको रफ करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा को इसमें बदला गया है। आप लोग क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। पद कितने हैं, 32 और 12, 23, 17, 28 और 25 और 43। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। पद थे, उनकी माध्यिका निर्धारित की गई थी। पद कौन से, 32, 12, 23, 17, 28, 25 और 43। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिख दिया गया। सीरीज थी, उसमें क्या किया गया, 29 की जगह मिसिंग से 17 लिख दिया गया, लिख दिया गया था। अब परिवर्तित माध्यिका बताइए, मतलब परिवर्तित माध्यिका पूछ रहा है। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही क्रम में। तो लगाइए, यहाँ पे कितनी सीरीज हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी हमारी। 12 के बाद हमारे कितना आता है, 23 आता है हमारा। लेकिन सबसे पहले एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, हमें लोगों को क्या रखनी चाहिए ध्यान में, कि जो हमारा 17 था वो किस सीरीज से हमारा परिवर्तित हुआ, किस संख्या से हुआ, वो हुआ था हमारा 29 से। तो 17 की जगह पे हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है 29, और इसकी बाद सीरीज को हम लोग आरोही क्रम में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, 17 की जगह हम लोग 29 को लिखते हैं, क्योंकि 29 की जगह ही 17 आया था। इसके बाद सीरीज को आरोही क्रम में लगाएंगे, और जो भी फिर देखेंगे पदों की संख्या जो वो सम है या विषम है, उसी हिसाब से हम माध्यिका को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 23 आ गया हमारा, 23 आया। इसके बाद देखते हैं हम, 23 के बाद 25 आया हमारा, 25 के बाद हमारा 28 आया, 28 के बाद हमारा कितना आया, 29 आया, 29 के बाद हमारा 32 आया, 32 के बाद हमारा 43 आया। कितने पद थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन करना क्या है अब हमें, अब हमारे पदों की संख्या जो है वो कितनी आई यहाँ पर, 7। तो इसको हम, ये हमारी जो है वो विषम हो गई। अब विषम में हम क्या करते हैं, आगे के आधे पद छोड़ देते हैं और पीछे के आधे, जो माध्यिका पद होता है वही हमारे क्वेश्चन की माध्यिका यानी मीडियन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं, 1 2 3, आगे से 3, स्टार्टिंग से और लास्ट से 3। तो जो मध्य का पद है वो कितना है, 28। तो यही हमारे क्वेश्चन की माध्यिका होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 17 की जगह 29 को रखना है। इसके बाद सीरीज को आरोही क्रम में लगाना है। फिर हमें देखना है कि जो हमारी सीरीज है वो सम है या विषम है, तो इसके बाद हम उसी हिसाब से अपनी माध्यिका को ज्ञात कर लेंगे। अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको हमारे बोर्ड पर
दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे की जो सीरीज दे रखी है कि आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। सीरीज क्या है हमारी, 1, 1/2, 1/2, 3/4, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4 और 3/4। देखिए क्या सीरीज दे रखी है, एक दे रखी है 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4 और 3/4। तो जो सीरीज है हमारी वो आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है यहाँ पे। अब आप हमें बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो पदों की संख्या है वो हमारी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको 9। एक बार फिर से पद गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो आंकड़ों की संख्या है वो आपको 9 दे रखी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को सबसे पहले जो है वो आरोही क्रम में लगाते हैं। तो सीरीज को आरोही क्रम में लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा 1/4, 1/4, 1/4, फिर आएगा हमारा 1/2, 1/2 और 1/2, इसके बाद आएगा हमारा 3/4 और फिर कितना आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा 3/4, 3/4 2 बार है, फिर आएगा हमारा 1 और फिर आएगा हमारा 2। अब देखिए इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पदों की संख्या वो हमारी कितनी है, विषम है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जब पदों की संख्या हमारी विषम है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, मध्य वाला पद ही हमारी मध्यिका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से 4 पद छोड़ देंगे और लास्ट के 4 पद छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो लास्ट के तो मध्य का हमारा पद क्या है, 1/2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जो हमारे ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं मध्य का आपका कॉन्सेप्ट जो वो पूरी तरह आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है। हमने आपको चौथा जो पॉइंट था वो रेंज के बारे में कुछ बताया था कि रेंज यानी परिसर जब ज्ञात करते हैं, जो सीरीज दी गई होती है उसमें सबसे बड़ा पद से सबसे छोटा पद घटा देते हैं। तो सीरीज क्वेश्चन क्या है जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज यानी जो परिसर है वो हमसे पूछा है, यानी परिसर ज्ञात करिए। हम आपको बता चुके हैं परिसर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा सबसे बड़ा पद इसमें क्या है 21 और सबसे छोटा पद जो है वो हमारा कितना है 1, बस घटाना है। 21 से अगर 1 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 20। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब आप लोग देख लीजिए जो कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जब हमने माध्य आपको पॉइंट पढ़ाया था तो हमने बताया था कि माध्य क्या होता है, माध्य औषधि होता है, सिर्फ यहाँ पर शब्दों को परिवर्तित किया गया है। तो अब आपको हमारे बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन पढ़िए। 14 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 14 का प्रेक्षणों का माध्य कितना है, वो 11 है। इसमें एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है और माध्य जो है वो 12 हो जाता है। तो 15वां प्रेक्षण क्या होगा, यानी जो लास्ट में प्रेक्षण जोड़ा गया उसका मान पूछ रहा है। तो आप हमें बताइए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, योग बराबर, जब औसत में हमने क्या पढ़ा था, योग बराबर औसत गुणे एन। एन क्या था, जो हमारे कितने भी पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आप हमें बताइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, योग बराबर क्या होगा हमारा, योग बराबर होगा हमारा माध्य गुणे एन। अब बताइए माध्य हमारा कितना दे रखा है, इसमें 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 दे रखा है। यहाँ पे 11 और 14, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और हमारा कितना बचा 1, 14 एकम 14 1 15। यानी इन प्रेक्षणों का जो योग है वो हमारा कितना आया 154 आया। लेकिन
अगला जो जब यहाँ पे ये 14 का है, ठीक है, लेकिन जब एक प्रेक्षण उसने बढ़ा दिया, यानी जब 15 कर दिए गए, तो हमारा योग जो है वो कितना निकलेगा, योग जो है वो हमारा 15 गुणे 12 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। लेकिन अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे क्या है 180, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हमें आप ये बताइए कि ये 14 का था, ये 15 का, तो इसमें एक जुड़ा, कौन सा जुड़ा, जो लास्ट में प्रेक्षर बढ़ा था हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट में योग आया पदों का और पहले वाले पदों के योग से घटा देंगे, यानी 180 से हम लोग कितना घटाएंगे 154। ये 15 का, ये 14 का, अगर 15 से हम 14 घटाएंगे तो हमारा जो 15वां प्रेक्षण होगा उसी का मान आएगा। अब देखिए 180 से 154 घटाएंगे तो हमारा आएगा 26। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अब देखो, अब हम इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सेम ऐसा ही, बस डाटा चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा होगा, 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है कितना है 13 है। अब देखिए आप 10 का कितना है, 10 का अगर 13 है तो इनका योग कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा हमारे। और नया माध्य 14 हो जाता है, मतलब 2 प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य कितना हो जाता है हमारा 14 हो जाता है। यानी प्रेक्षण पहले कितने थे 10, तो जो नया है हमारा सीन वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले प्रेक्षण देखेंगे, 10 थे पहले हमारे और अब कितने हो गए, अब हो गए हमारे 12, क्योंकि 2 जोड़ा गया है। लेकिन जो माध्य है वो हमारा कितना बड़ा, माध्य 14, यानी 13 से 1 बड़ा, वो हो गया हमारा 14। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 5 चौक 48, अचल 4, 12 एकम 12 और 4 16। अब आप हमें बताइए, ये जो योग था वो था मेरे 12 पदों का, सॉरी 10 पदों का, और ये आया हमारा 12 का। तो इनमें जितने पद बढ़े वो कितने बढ़े, 2 जो प्रेक्षण में बढ़ाए गए थे। अब देखिए आगे क्या कहता है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य बताइए। माध्य का मतलब समझते हैं आप औसत। अब ये 10 का था, ये 12 का, अगर 12 से हम 10 घटाएंगे तो जो हमारे 2 नए कैंडिडेट जुड़े थे उनका माना जाएगा। लेकिन अब पूछा है उनका माध्य, यानी उन दोनों का औसत हमें निकालना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं, 168 जो था हमारा 12 का था और जो 10 का था वो हमारा था 130। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 38 आ जाएगा। लेकिन ये 38 आया हमारे दो प्रेक्षणों का, जो 2 नए प्रेक्षण जोड़े गए उनका। लेकिन अब हमसे पूछा गया माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य हमारा औसत होता है। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो हमारे 2 का कितना आया 38 आया, लेकिन पदों की संख्या कितनी 2, तो 2 से हम देंगे भाग। अब देखिए 2 एकम 2, 19 दूनी 38। तो जो हमारा मान आया ना नए प्रेक्षणों का माध्य वो आया हमारा 19। तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा, हमने आज बहुलक, माध्य और मध्यिका और परिसर के बारे में बात की। आज कुछ क्वेश्चन भी करवाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।